आज के इस वीडियो में हम कुछ स्मार्ट इंग्लिश वोकैबुलरी सीखेंगे, उनके सेंटेंसेस बनाएंगे और उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि हम उन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है रीबफ। रीबफ रिबफ मीन्स होता है आप किसी को झड़क दें, ठुकरा दें, रिजेक्ट कर दें, आप किसी की प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करें, इनकार कर दें। रीबफ वर्ब है और अगर आप इसको पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे तो रीबफ्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे तो रीबफिंग होगा। ठीक है, सेंटेंसेस देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू रीबफ योर एक्सपेंसिव गिफ्ट। बदकिस्मती से मुझे आपका महंगा तरीन तोहफा नहीं लेना पड़ा, मैंने नहीं लिया, उसके लिए मैंने इनकार कर दिया। बिकॉज वी आर नॉट टू फ्रेंडली विद ईच अदर, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना नहीं है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं है, इसलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो हमने गिफ्ट से इनकार कर दिया, इसलिए यहाँ पे रीबफ यूज़ हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू रीबफ योर एक्सपेंसिव गिफ्ट बिकॉज वी आर नॉट टू फ्रेंडली विद ईच अदर। और हमने हैड टू यूज़ किया है पास्ट की वजह से। एक और सेंटेंस देखते हैं। उसने मेरी तजवीज़ को ठुकरा दिया, मेरे प्रपोजल को इनकार कर दिया। ही रीबफ्ड माई प्रपोजल। ही रीबफ्ड माई प्रपोजल। अब चूंकि पास्ट का सेंटेंस है इसलिए रीबफ्ड यूज हुआ है। उसने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो रीबफ मीन्स है इनकार करना, ठुकरा देना, एक्सेप्ट ना करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट ये भी वर्ब है और इसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाने या नुकसान होना। ठीक है, समथिंग दैट कॉज डैमेज, हार्म और लॉस। सेंटेंस देखते हैं। स्मोकिंग कैन डेट्रीमेंट योर हेल्थ। तंबाकू नोशी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। स्मोकिंग कैन डेट्रीमेंट योर हेल्थ। एक और सेंटेंस देखते हैं। ज्यादा सोचना आपकी पॉजिटिविटी को नुकसान पहुंचा सकता है। ओवर थिंकिंग कैन डेट्रीमेंट योर पॉजिटिविटी। ओवर थिंकिंग कैन डेट्रीमेंट योर पॉजिटिविटी। ज़्यादा सोचना आपकी मस्बत सोच को या आपकी पॉजिटिविटी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो डेट्रीमेंट मीन्स नुकसान पहुंचाना, और अगर आप इसे पास्ट में बनाओगे तो डेट्रीमेंटेड होगा, अगर कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे तो डेट्रीमेंटिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है एफरंट। एफरंट एफरंट मीन्स होता है टू इंसल्ट इंटेंशनली। आप किसी की जानबूझकर बेइज्जती करें, ओपनली इंसल्ट करें, सबके सामने इंसल्ट करें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एफरंट। और ये भी वर्ब है, अगर पास्ट में यूज़ करेंगे तो एफरंटेड होगा और कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे तो एफरंटिंग होगा। सेंटेंस देखते हैं। मलका के सामने आपने उनको इज्जत ना देकर पूरे शाही खानदान की तौहीन की। बाय नॉट गोइंग टू द क्वीन यू हैव शोन एन एफरंट टू द एंटायर लॉयल फैमिली। अब यहाँ पर हमने शोन यूज़ किया है एज अ वर्ब और एफरंट हमने यूज़ किया एज अ नाउन। एफरंट चूंकि नाउन भी है और वर्ब भी है, इस सेंटेंस में हमने एज अ नाउन यूज़ किया है। बाय नॉट गोइंग टू द क्वीन, आपने क्वीन के सामने ना झुककर, यू हैव शोन एन एफरंट टू द एंटायर लॉयल फैमिली, आपने पूरी लॉयल फैमिली को, पूरे शाही खानदान की इंसल्ट किए, सबके सामने तौहीन किए। एक और सेंटेंस देखें। मेरे बॉस ने कल तमाम स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती की। माई बॉस एफरंटेड मी यस्टरडे इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टाफ। माई बॉस एफरंटेड मी यस्टरडे इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टाफ। अब चूंकि हमने ये पास्ट में यूज़ किया है इसलिए एफरंटेड यूज़ किया है। तो एफरंट मीन्स बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, सबके सामने करना, इंटेंशनली करना, जानबूझकर करना। अगर पास्ट से बनाए तो एफरंटेड कीजिएगा, कंटिन्यूस हो तो एफरंटिंग। एक और वर्ड है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूटी नाउन है और इसका मतलब होता है अनक्लियर, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आए, अनक्लियर हो, डाउटफुल हो। अब वो कोई स्टेटमेंट भी हो सकता है, कोई स्पीच भी हो सकती है, कोई वर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। द एम्बिग्यूटी बिगिंस टू डिसअपियर एज मोर एक्सप्लेनेशंस आर मेड। जैसे ही और ज़्यादा वजाहतें दी गई, एक्सप्लेन किया गया, तो जितनी भी एम्बिग्यूटी थी, इबहाम था, सब खत्म होना शुरू हो गया। द एम्बिग्यूटी बिगिंस टू डिसअपियर एज मोर एक्सप्लेनेशंस आर मेड। एक और सेंटेंस देखें। मुझे समझ नहीं आया, आपकी स्टेटमेंट अबहाम से भरा हुआ था, बहुत अनक्लियर था। आई डिडंट गेट इट, योर स्टेटमेंट वॉज फुल ऑफ एम्बिग्यूटी। आई डिडंट गेट इट, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। योर स्टेटमेंट वॉज फुल ऑफ एम्बिग्यूटी, आपकी स्टेटमेंट जो है ना अबहाम से भरी हुई थी, अनक्लियर थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो एम्बिग्यूटी नाउन है और इसका मतलब है अबहाम, आपको कुछ समझ ना आए, अनक्लियर हो, डाउटफुल हो। एक लास्ट वर्ड देखते हैं, आउटरेज। आउटरेज आउटरेज वर्ब है और इसका मतलब होता है गम गुस्सा, टू प्रोड्यूस एंगर और रिसेंटमेंट, किसी भी बात पर बहुत गुस्सा होना। ठीक है, अगर आप पास्ट में बनाओ तो आउटरेज्ड होगा, कंटिन्यूस में यूज करेंगे तो आउटरेजिंग होगा।
सेंटेंस देखें, द सेनेटर्स कमेंट्स आउटरेज्ड द कम्युनिटी। सेनेटर के तबसरों ने कम्युनिटी में गुस्सा और गम भर दिया, यानी इनके तबसरे इतने नेगेटिव थे कि पूरी कम्युनिटी में गुस्सा और गम पाया गया। द सेनेटर्स कमेंट्स आउटरेज्ड द कम्युनिटी। एक और सेंटेंस देखें, अदालत के फैसले पर कई लोगों ने बरहमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया। मैनी पीपल एक्सप्रेस्ड आउटरेज एट द कोर्ट्स डिसीजन। मैनी पीपल एक्सप्रेस्ड आउटरेज एट द कोर्ट्स डिसीजन। अभी सेंटेंस में एक्सप्रेस्ड हमने एज अ वर्ब यूज किया है और आउटरेज नाउन यूज किया है, क्योंकि आउटरेज वर्ब भी है और नाउन भी है। तो मैनी पीपल एक्सप्रेस्ड आउटरेज एट द कोर्ट्स डिसीजन। बहुत से लोगों ने गुस्से का इजहार किया, गम का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया कोर्ट के फैसले पर। और जो फर्स्ट सेंटेंस था, द सेनेटर्स कमेंट्स आउटरेज्ड द कम्युनिटी, इसमें आउटरेज हमने एज अ वर्ब यूज किया है और पास्ट फॉर्म में यूज किया है। तो ये 5 वर्ड्स हैं, आउटरेज गम और गुस्से का इजहार करना, एम्बिग्यूटी इबहम अनक्लियर, एफरंट इंसल्ट करना इंटेंशनली, डेट्रीमेंट नुकसान पहुंचना, और लास्ट हमारा वर्ड था रीबफ झड़क देना, इनकार कर देना, मना कर देना, ठुकरा देना। अब इन वर्ड्स को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।